आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ हिंदी कहानी से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, है ना। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न है, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यह कथन किसका है ना। तो ये कथन जो है किसका है बताइए। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी एडगर एलन पो, डी नामवर सिंह, है ना। तो देखिए गल्प एक ऐसी रचना है। गल्प मतलब क्या होता है? गल्प मतलब होता है कहानी, आख्यायिका ना, कथा जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये कहानी को ही कहा गया है गल्प, है ना। तो गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी मानने वाले विद्वानों में असंगत, है ना। ये देखिए असंगत कौन है। देखिए ए में देखिए आचार्य शुक्ल का ना, आचार्य शुक्ल इंदुमती, है ना। आचार्य शुक्ल इंदुमती को मानते हैं, है ना। ये देखिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय ना, ये सही है ना। आगे देखते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह परिणयनी परिणय ना, ये भी सही है। ये राजेंद्र यादव, देखिए दुलाई वाला को, राजेंद्र यादव दुलाई वाले को मानते हैं, नहीं, ये क्या है? गलत है ना। ये दुलाई वाली को किसने माना है? राय कृष्ण दास। किसने? राय कृष्ण दास ने, राय कृष्ण दास ने। ये देखिए राय कृष्ण ना, ये ठीक है। लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष का समय, ये भी ठीक है ना। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो शुक्ल की, शुक्ल जी का है ना। और इंदुमती आचार्य शुक्ल की, लेकिन कहानी किसकी है? किशोरी लाल की। कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ना। 11 वर्ष का समय 1903 और दुलाई वाली 1907, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी शब्द का प्रथम प्रयोग, ऑप्शन देखिए, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु ना, या डॉक्टर गोपाल राय, या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी शब्द का प्रथम प्रयोग मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। आगे देखते हैं, चौथा स्थापना है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है ना। और तर्क देखिए, आर रीजन, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है ना। तो दोनों सही है ना। ध्यान से देखिए, ये सच है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। नामवर सिंह का कथन है ना, नामवर सिंह का एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। और ये कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध को सत्य को, ये भी सही है, दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए और आर दोनों सही, मतलब पहला सही है ना। आगे चलते हैं, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ए भगवान दीन, है ना। बी देखिए किशोरी लाल गोस्वामी ना, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी वीरेंद्रलाल वर्मा। तो 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल ना। आगे चलते हैं, ये देखिए छोटे प्रश्न को, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, ऑप्शन देखिए, ए पुरस्कार, दूसरा मधुआ, तीसरा सालवती, चौथा ग्राम ना। तो ये चारों कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की ही है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित कहानी है ना। तो इसमें से लेकिन आपको क्या बताना है? पहली कहानी आपको बताना है ना। पहली कहानी कौन सी है? तो याद रखेंगे, पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की ग्राम है। कौन सी है? ग्राम, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये जो गुंडा कहानी है प्रसाद जी की, किसमें कहानी, कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? कहानी संग्रह मतलब होता है उस कहानियों को वहाँ पे संग्रहित करके रखा जाता है ना। तो जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे जो दिया गया है ना,
तो पूछ रहा है कि ये जो गुंडा कहानी है प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है ना। तो याद रखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पे इंद्रजाल, दूसरा देखिए आकाशदीप, तीसरा प्रतिध्वनि आंधी, किस कहानी संग्रह में संकलित है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए गुंडा कहानी जो है इंद्रजाल में संकलित है। किस कहानी संग्रह में? इंद्रजाल में ना। आगे चलते हैं। आकाशदीप एक प्रसाद जी की बहुत अच्छी कहानी है, आपने पढ़ा भी होगा, चंपा है उसमें ना। आगे देखिए चंपा बुद्ध गुप्त की कहानी है ना। 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? ऑप्शन देखिए, ए उपन्यास, बी कहानी, सी कविता और नाटक। तो सतह से उठता आदमी कहानी विधा है। कौन सी? कहानी विधा। किसकी कहानी है? याद रखेंगे, मुक्ति बोध की। ठीक है, मुक्ति बोध जी की कहानी। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, सुदर्शन, बी विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, सी प्रेमचंद जी या जैनेन्द्र जी। तो हार की जीत सुदर्शन जी की कहानी, आपने पढ़ा भी होगा, बाबा भारती की कहानी है ना, घोड़ा उसमें जो है ना। तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, आप जानते ही होंगे। आगे देखिए, प्रेमचंद की कहानी नहीं है, इसने पूछा आपसे। पूस की रात है ना, कफन, बड़े घर की बेटी है, शरणार्थी। तो आप जितने भी प्रेमचंद की कहानी है, जो जो फेमस कहानी है, कम से कम उसको आप याद कर लीजिए जो ना, क्योंकि वो हो सकता है उससे क्वेश्चन आए ना। तो क्योंकि प्रेमचंद बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पूस की रात भी प्रेमचंद जी की कहानी है, आपको पता ही है। बड़े घर की बेटी भी है और कफन भी है। शरणार्थी प्रेमचंद जी की नहीं है, तो किसकी है? ये है अज्ञे जी की, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रेमचंद की किस पुस्तक में को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, है ना। देखिए पहला नंबर दिया सेवा सदन, सोजे वतन, सवा शेर गेहूँ, नमक का दरोगा। तो कौन सा सही होगा? किस पुस्तक अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन को। किसको? हम लोगों ने पढ़ा भी है, डिटेल जब वीडियो में डाला उसमें मैंने बताया भी कि सोजे वतन को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था, है ना। आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना। हिंदी की जो प्रथम कहानी इंदुमती किस वर्ष, सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बताइए। ऑप्शन देखिए, ए 1900 ईस्वी में विशाल भारत, 1900 ईस्वी में सरस्वती में, 1902 में इंदू में, या 1903 में सरस्वती में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपको पता भी होगा ना, क्योंकि मैंने कल ही बताया था ना। 1900 में सरस्वती में जो है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती ना प्रकाशित हुई थी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। सबसे उत्तम कहानी वह होती है, देखिए प्रश्न पढ़िए, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कथन है, ये कथन किसका है? ध्यान से पढ़िए ना। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक आप याद कर लीजिए। सारा अगर नहीं याद कर पाएंगे तो छोटा छोटा शब्द को ना, वर्ड को याद करके ना रिलेट करके भी कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक किसने कहा कहानी को ना, किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद जी या फिर बच्चन सिंह ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है कहानी का आधार, प्रेमचंद जी ने कहा। किसने कहा? प्रेमचंद जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 14वें प्रश्न की ओर। प्रेमचंद की पहली कहानी इसमें पूछा है आपको, प्रेमचंद जी की पहली कहानी कौन थी, है ना। ऑप्शन देखिए, ए सौत, बी कफन, पंच परमेश्वर या डी नमक का दरोगा। सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद की पहली कहानी सौत थी। कौन सी? सौत है, याद रखेंगे। आगे देखिए 15 नंबर में सुमिलित करना है आपको। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? 11 वर्ष का समय बताइए। गुलबहार किसकी कहानी है? एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है? और प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है? ये आपको क्या करना है? सुमिलित करना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ला, भगवान दास। तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये बताइए। ए का 11 वर्ष का समय किसका है? आप जानते ही होंगे, है ना।
11 वर्ष का समय किसका कहानी है? रामचंद्र शुक्ल का, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। गुलबहार किसका कहानी है? किसका कहानी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का, है ना। अच्छा, एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी जानते होंगे, माधवराज सप्रे जी का, है ना। अब प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास का, है ना। तो ये हो गया आपका मैचिंग, है ना। तो कौन सा सही होगा, चलिए बताइए। इसका ये ऑप्शन सही है ना। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं सुमिलित करने के लिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार है नहीं है ना। तो आपको याद ही होगा। ऑप्शन देखिए, जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, लीलाचंद्र जोशी या गे जी। नहीं पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तब कीजिए आंसर। नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? तो जैनेन्द्र तो हैं, है ना, लीलाचंद्र जोशी भी है और चतुरसेन शास्त्री भी है। नहीं पूछा है। आगे सॉरी मुझसे गलती हो रहा है। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं पूछा है ना। तो जैनेन्द्र है, लीलाचंद्र जोशी भी है और गे जी भी है। कौन नहीं है? चतुरसेन शास्त्री नहीं है ना। मनोविश्लेषणवादी कथाकार जैनेन्द्र भी है, लीलाचंद्र जोशी भी है और गे भी है। और कौन नहीं है? चतुरसेन शास्त्री नहीं है ना। तो ये क्या होगा? सही आंसर होगा। ये तीनों है तो ये क्या हो गया आपका? नहीं है। ठीक है, ये चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की अद्भुत प्रेम कथा है ना। ये आपका वेस्ट बंगाल जो क्लास 10 का बुक है ना, उसमें भी ये कहानी लगा हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी कहानी है। तो ऑप्शन क्या होगा? देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें, कानों में कंगना, उसने कहा था, या फिर एक टोकरी भर मिट्टी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उसने कहा था, है ना। किसकी कहानी है? गुलेरी जी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ना। गुलेरी जी की 3 ही कहानी है। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, है ना। इस तरह से उन्होंने ना 3 कहानियाँ लिखी। और ये उसने कहा था कहानी जो है प्रेम, शौर्य और बलिदान। लहना सिंह इसका प्रमुख पात्र है ना। लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह ना, और जो है सूबेदारनी ना इसकी प्रमुख नायिका है ना। तो ये कहानी जो है उसने कहा था कहानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ना। और ये था हिंदी कहानी पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं अभी लेकर आई थी, आप लोगों ने पढ़ा ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं ना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा आगे आगे और इसी तरह वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने ग्रुप से जो आपका ग्रुप फ्रेंड सर्कल होगा उसमें ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।